हाँ तो स्टूडेंट्स आज क्लास 9 में जो हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंट्स, उसका एक्सरसाइज जो बचा हुआ था उसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। और वो कंप्लीट होने के बाद फिर से हम कुछ अदर्स क्वेश्चंस जो रेशनलाइजिंग से आता है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, उसको फिर हम बतलाएंगे। तो देखिए पहले एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन जो ये क्या कहते हैं एक्सपोनेंट से है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड, फर्स्ट का फर्स्ट है 64 होल टू दी पावर 1/2। तो आप जानते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2। ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 8 हो जाएगा। उसी तरह इसका थर्ड देखिए 125 होल टू दी पावर 1/3। तो इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 5। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 1 9 होल टू दी पावर 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3 टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 27। अब उसी तरह इसी का फिर चौथा फोर्थ नंबर देखें तो यह हो जाता है 125 होल टू दी पावर -1/3। तो बच्चों -1/3 पावर है, निगेटिव में है, तो पहले हम इसको क्या कर दें, पॉजिटिव बनावे। तो पॉजिटिव बनाने या इसको इस तरह लिख दें 5 का क्यूब होल टू दी पावर -1/3। दिस बिकम्स 5 टू दी पावर -1 और इसका आंसर हो जाएगा 1/5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे इसका दिया है 3 का थर्ड देखिए 11 हाफ पावर डिवाइडेड बाय 11 1/4 पावर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में है, कोसेंट के रूप में है। तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर पावर 1/2 है और यहाँ पर पावर 1/2 है, 4 है, लेकिन बेस सेम है, इसलिए क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 होल टू दी पावर 4 LCM, और यह हो जाएगा 2 - 1 इजकल टू 11 होल टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। होल टू दी पावर 1/4 हो जाएगा। और दूसरा इसी का 4 आप देखें 7 होल टू दी पावर 1/2 इंटू 8 टू दी पावर 1/2। यहाँ पर देखें कि इस दोनों का बेस सेम है, ये अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 8 होल टू दी पावर 1/2, और ये हो जाएगा 56 पावर 1/2। ये आंसर होगा। और इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखेंगे, पहले इसको आप नोट कर लें। अब जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस
इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट में हम लिखते हैं फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। ए और बी को हम लोग निकालेंगे किससे? एफ 4 प्लस एफ 4 प्लस 3√5 बाय 4 माइनस 3√5 4 माइनस 3√5 इज इक्वल टू ए प्लस b√5 ए प्लस b√5। इसको हमको निकालना है ए और बी। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि LHS को रेशनलाइज करते चलेंगे। सॉल्यूशन में आप देखें इसको 4 प्लस 3√5 बाई 4 माइनस 3√5 इज इक्वल टू ए प्लस b√5। दिस implies 4 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√5 इंटू, चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√5, और इसको हम लोग वैसे ही लिखते चलेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला हमारा सेम में मिल रहा है, इसलिए a इंटू ए इजकल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। तो इसका हम होल स्क्वायर कर दें। दिस इम्प्लाइज 4 प्लस 3√5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर। अब यह बराबर हो जाएगा a प्लस b√5। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 9 5 जा 45 और प्लस 4 तिया 12 दूना 24 24√5 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा यह 16 माइनस 45 ये हो जाएगा a प्लस b√5। अब ये होगा फिर 5 1 6 5 11 4 1 5 1 6 61 प्लस 24√5 डिवाइडेड बाई, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, 3 में से 1 2 29 इज इक्वल टू a प्लस b√5। अब इसको नोट करें, फिर ऊपर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग। दिस इम्प्लाइज 61 डिवाइडेड बाई माइनस 29 और प्लस फिर माइनस 24 बाई 29 इज इक्वल √5 इज इक्वल टू a प्लस b√5। अब हमको a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part, real not real, sorry, rational and irrational part, rational
and irrational part from both sides, और इस तरह से ये क्या होगा, a इजकल टू -61/29 एंड b इजकल टू -24/29। इस तरह आपका a और b कंप्लीट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप बनाएंगे, है ना। इवैल्यू फाइंड ए एंड बी फ्रॉम, फर्स्ट लिखिए √11 माइनस √7 डिवाइडेड बाय √11 प्लस √7 इज इक्वल टू a माइनस बी √77। इसको आप बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन 4 प्लस √2 बाय 2 प्लस √2 इज इक्वल टू a माइनस √b। फिर थर्ड बनाएंगे a 3 प्लस √2 बाय 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। जैसे उस क्वेश्चन को हमने बतलाया उसी तरह ये क्वेश्चन भी आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब हम लोग कुछ और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो वो कैसे बनेगा उसको देखिए। जैसे क्वेश्चन है कि इफ x इजकल टू 2 प्लस √8 x इजकल टू 2 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। तो सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे इसको x इजकल टू 2 प्लस √3, देयरफॉर 1/x निकालेंगे तो यह होगा 1/2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3/2 माइनस √3, ये हो जाएगा 1/x इजकल टू 2 माइनस √3/4 माइनस 3 इजकल टू 2 माइनस √3, अर्थात 1/x हमको निकल गया 2 माइनस √3। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x प्लस 1/x, यह हो जाएगा 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, ये कैंसिल, इसलिए ये क्या होगा 4। अब हमको निकालना है x³ प्लस 1/x³, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब आप क्या जानेंगे, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x और इंटू x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमको सबका वैल्यू मालूम है और ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यह हो गया हमारा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इजकल टू 64 माइनस 12 2 5 52 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे और अब हम इसको
फिनिश्ड करते हैं इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर को। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे दूसरा चैप्टर को फिनिश्ड करेंगे, दूसरा चैप्टर देखेंगे।